और श्याम वेद इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है, 2 वेद अलग हैं इसमें। और इन्होंने जो टिप्पणी की है महर्षि दयानंद ने, उसके आधार पर श्याम वेद का टीका अनुवाद किया है आर्य समाज के विद्वानों ने, और महर्षि दयानंद जी के संकेत के आधार पर ही उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस श्याम वेद भक्ति का वेद है। और इसमें क्या लिखा है उन्होंने, कैसे अग्नि माने क्या क्या लिखा आप देखना, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखना। पहले ये देखना, वेद श्यामवेद और यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही हैं। यजुर्वेद ये सामवेद, और ये कहां से प्रकाशित है यहां देखो। ओम प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। अब देखो इस महापुरुष ने इन्हीं महर्षि दयानंद जी के आधार पर श्याम वेद ये प्रारंभ किया। श्याम वेद, अग्नि माने हे ईश्वर, आगे देखो अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, ईश्वर को अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। फिर यहां देखो अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। यानी इस पर गिनती नहीं, इतनी बार अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और अब देखना जो दास दिखाना चाहा आपको, यही यजुर्वेद जो पूरा ये महर्षि दयानंद जी ने इसमें भाषा किया, यही देखो आप। ये वही ज्यों का जो आपके सामने है, यहां देखो यजुर्वेद, अथ यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद जी का अपना भाषा, उन्होंने खुद टीका किया, इसका अनुवाद किया है। अब इसमें देखो आगे चलिएगा कि इसमें भी ये संकेत है कि हे मनुष्य लोगों, जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है। वेद बोलने वाला ब्रह्म है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ने वेद बोले। ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को ये भगवान मानते हैं, और वो ब्रह्म बोल रहा है, बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। इससे पहले और थोड़ा सा सत्यार प्रकाश आपके सामने लाता हूं। इसमें स्वयं कहा कि किसी ने इनसे पूछा कि परमात्मा कैसा है, महर्षि जी ने उत्तर दिया परमात्मा निराकार है। ये देखिएगा फिर वही सत्यार प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है नीचे, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनके 190 पृष्ठ में यानी 7वें समुल्लास में किसी ने इनसे पूछा कि आप परमात्मा को कैसा मानते हो, साकार व निराकार। ये 7वां समुल्लास, 7वां समुल्लास प्रश्न नंबर 190 नीचे पर देखना। प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे देखो दो 212 पृष्ठ पे ये सप्तम समुल्लास के फिर 212 पृष्ठ पर देखिएगा। सप्तम समुल्लास 7वां समुल्लास 212 पृष्ठ पर नीचे फिर पूछा कि प्रसन्न परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार, उत्तर महर्षि जी का निराकार मानते हैं। आगे देखो 225 पृष्ठ पे फिर ये या देखो 8वां समुल्लास 8वां समुल्लास और प्रश्न नंबर 225 पे नीचे देखिए कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर ईश्वर निराकार है। और फिर प्रश्न किया किसी ने, वेदों को किसने बोला। ये कहते हैं वेदों को 4 ऋषियों में प्रवेश होकर एक एक वेद को लिखा, और काल ने ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को ये परमेश्वर मानते, ब्रह्म ने उनकी आत्मा में एक एक ऋषि में आत्मा में प्रवेश करके
और वेद बोला, वेद लिखवाया। जैसे महर्षि जैसे वेद व्यास में प्रवेश करके चारों वेदों को फिर उसी काल में ब्रह्म ने दोबारा रच दिया और गीता जी को दोबारा लिख दिया। जब श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और उस काल ने प्रवेश करके वेद व्यास में फिर दोबारा रचना करवा दी। ऐसे चारों ऋषियों में इस काल ने ब्रह्म ने प्रवेश करके और एक एक वेद रचवा दिया, ऐसा इनका कहना। वैसे तो सबसे पहले ब्रह्मा को चारों वेद मिले थे सागर मंथन में, फिर प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये क्या होता है कि वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसको फिर काल ने ब्रह्म ने एक एक ऋषि में प्रवेश करके एक एक वेद का फिर वर्णन दे दिया, ज्यों क्या तुम। फिर ये प्राकृतिक उथल पुथल में फिर लड़ाई लड़ोई होकर जैसे महाभारत वगैरह होकर ये सारे खत्म हो गए थे। फिर महर्षि वेद व्यास में प्रवेश करके इसी काल में फिर चारों नौके ने लिखवा दिए, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे चलता रहा। तो ईद से पूछा कि यहां देखिए ये सप्तम समोल्लास प्रश्न नंबर 2 से 12 पे, नीचे आओ। तो यहां देखो कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, प्रश्न किया किसी ने। उत्तर यहां का यहां आ रहा है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंदर प्रवेश करके एक एक वेद का प्रकाश किया। और देखो फिर कहते हैं, यहां देखो यही सप्तम समोल्लास चल रहा है, प्रश्न नंबर 217 पे। जो परमात्मा, यदि परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी ना बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरो उक्त है। परमेश्वरो उक्त माने कहे गए, परमेश्वर के द्वारा कहे गए। ये ब्रह्म को परमेश्वर मानते हैं। इति सिद्धम, ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि महर्षि जी वेद ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं और वेद ब्रह्म के द्वारा वेद बोले गए हैं और ब्रह्म के कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। ये पवित्र गीता बता रही है, पवित्र वेद बता रहे हैं, और यही पवित्र कुरान शरीफ और ये पवित्र बाइबल बता रहे हैं। लेकिन हमारी इन संतों ने दंत कथाएं सुनी, आगे उन्हीं जो की तो सुनानी प्रारंभ कर दी, और फिर हमारी क्या औकात के महर्षियों की बातों को अनदेखा करें या उनको स्वीकार न करें। अब देखिएगा ये वही यजुर्वेद। अब ये कहानी समझ में आओगी आप, क्या भगवान आकार है या निराकार है। वेद क्या बताते हैं। यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का पूरा स्वयं लेख है, स्वयं अनुवादित है। इसमें देखो, इसमें पहले ही इसमें स्वयं लिखते हैं, ये ब्रह्म बोल रहा है, हे मनुष्य लोगों, जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों को देने वाला, सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है। तुम, हम और अपने मित्रों को के जो सब क्रियाएं हैं उनको वो सिद्ध करने हारा वही है। यानी ब्रह्म कहता मेरा भी तुम्हारा भी सबका कार्य करता वही है। अब ये मैं कहना ये चाहता हूं, आपको कहां लाना चाहता है ये दास देखो, इसके 15 नंबर श्लोक में मंत्र में आ गया है कि वो परमात्मा सशरीर है। ये देखो, ये वही प्रथम चल रहा है। ये मंत्र नंबर ऊपर देखो, ऊपर ये मंत्र नंबर 1 है, 14 नीचे देखो 15। ये अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, आपको सिद्ध किया 20 प्रमाण दिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। अग्नि तनु माने शरीर, असी माने है परमेश्वर शय शरीर है, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम वित्तो, ये जो गोलदारे दास ने लगाए हैं इन्होंने अर्थ नहीं करे, ने तनु रसी का अर्थ ही छोड़ दिया अपने सरलार्थ में। ये देखिए पूर्ण रूप से ये जो ब्रैकेट में है ये है वो संस्कृत, इसमें कहीं भी असी माने है, कहीं भी अग्नि शब्द नहीं किया इन्होंने, यानी उसको अर्थ छोड़ दिया। अब दास को ऐसा लगा कि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं और वेदों को ये सच बताते हैं, और इसके कारण इन्होंने पहले सत्यार प्रकाश लिख दिया और वो सारे समाज में पहुंच गया। लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने लास्ट के अपनी आयु के लास्ट के 5 सालों में
एक यजुर्वेद का और आधा ऋग्वेद कर पाए, इतने इनकी मृत्यु होगी। तो अब ये समंजस में पड़ गए कि अपने उस लेख को कैसे झूठा सिद्ध करूं, वेद तो सचमुच आकार बता रहे हैं। अग्नि तनु रसी परमात्मा सह शरीर है, इन्होंने यहां तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया। चलो और देखो अग्नि माने ये स्वयं, इस 15वें श्लोक में ये देखो अग्नि माने परमेश्वर, 17वें में आप ही स्वीकार कर रहे हैं और 18वें में देखो अग्नि माने परमेश्वर यजुर्वेद के। अब आगे चलिए, इसी के 5वें अध्याय में, यजुर्वेद के 5वें अध्याय में पहले श्लोक में फिर आ गया और 2 बार इकट्ठा ही आ गया कि परमात्मा सह शरीर है। ये देखो अथ 5वां अध्याय, यहां देखो मंत्र इसका, अग्नि तनु रसी परमात्मा सह शरीर है, सीधा अर्थ बने तनु माने शरीर, रसी माने विष्णुवे सर्वव्यापक परमात्मा, तवा माने स्वयं, सोमस्य सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। 2 बार लिखा कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सोमस माने सतपुरुष, सोम माने अमर पुरुष जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अविनाशी परमात्मा का, तनु माने शरीर, असी माने है। और ये स्वयं इसी यजुर्वेद के 35वें अध्याय में स्वयं सरलार्थ करते हैं, सोम माने हे परमेश्वर। ये देखो 35वें श्लोक में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य माने इस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। सोम माने स्वयं करते हैं इस जगदीश्वर। और यहां देखो यहां पर 2 बार लिखा वेद में, जैसे उसमें पवित्र बाइबल में 3 बार लिखा इकट्ठा ही, अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है, और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सोमस्य माने उस अमर पुरुष परमेश्वर का, सतपुरुष का, तनु माने शरीर, रसी माने है, विष्णुवे माने सर्वव्यापक सबका मालिक, तवा माने उस सर्व मालिक सबके पालन करता, अमर पुरुष का शरीर है, वो सह शरीर है, मानव सदृश है। देखो यहां फिर उन्होंने कैसे सरलार्थ किया है कि हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने यहां बिजली कर दिया, यहां लिखना था अग्नि माने परमेश्वर, और देखो तनु माने शरीर तो ये मानते ही है, तनु माने शरीर, असी माने है, फिर ले लो तनु माने शरीर, असी माने है, और यहां लिख देते परमेश्वर, जैसे 100 जगह लिख रखा पहले। यहां ऐसा लगता है कि जानबूझकर, लगता है कि स्पष्ट है ये तो, जहां अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, फिर देखो तनु माने शरीर है, असी माने है, परमात्मा सह शरीर है, दूसरी बात ही नहीं बनती इसकी। इन्होंने कैसा क्या, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान, अग्नि को शरीर बता रहे, अग्नि का तय, और भगवान निराकार बताओ अग्नि के शरीर के समान है। अब मैं आपको यही झोंका तो ये ज्यादा बड़ा था, इसको ऐसे छोटा दिखाऊंगा, आसानी से आपको दिखाई देगा, फिर लीजिए। यही महर्षि दानव जी के द्वारा, वो आकार बड़ा है, झोंका त्यों है, कोई अंतर नहीं। और ये भी कहां से प्रकाशित है, सार्वदेशिक आर्य सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें भी झोंका क्यों देखिए, ये 15वें श्लोक में इन्होंने नहीं झोंका क्यों कर दिया। ये 15वां श्लोक प्रथम अध्याय का अग्नि तनुरसी, ये इसका कहीं सरलार्थ नहीं किया इन्होंने इसमें बिल्कुल भी। ये आपके सामने है, सारे शब्द देख लीजिए, ये ब्रैकेट वाले संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द का अर्थ नहीं किया इन्होंने, ये आपके सामने है। अब यहां अब 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय में फिर आइए, क्योंकि ये 5वां अध्याय ये भी बताएगा कि उस परमेश्वर का नाम क्या है। ये 5वां अध्याय, और वही देखो नीचे, अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुअसी, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, इसकी सेंस भी ना बनती सरलार्थ की, आप तो पढ़े लिखे हो, कोई बालक नहीं किसी बड़ोले, आपके सामने है। हे मनुष्यों
तुम लोग जो मैं जो हवि अग्नि माने लिखना था परमेश्वर बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। इसका कोई भाव भी नहीं बनता ना इसका कोई तुक बनता, मेरे हिसाब से तो बन नहीं रहा। और किसी को अच्छा लगता तो धन भाग है उसके। और सोमस्य यहाँ सोमस्य लिखना था उस जगदीश्वर का तनु माने शरीर असी माने है। तनु माने या शरीर की जगह विस्तार पूर्वक सामग्री असी माने है। यानी ऐसा लगता है कि जानबूझकर महापुरुष ने अपने उस सत्यार्थ प्रकाश को सिद्ध रखने के लिए इसको गलत अर्थ दिए गए। अब देखो, अब वो परमात्मा कौन है इसके बारे में आइएगा। अब ये चल रहे हैं वही 15वां अध्याय ना 5वां अध्याय 5वां अध्याय। यहां देखो, अब 11वां श्लोक में ऐसे लगातार सुनाऊं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंट दूंगा थोड़ा सा। ये ब्रह्म बोल रहा है, अपने उस परमात्मा के बारे में महिमा गा रहा है। विद्वान मनुष्यों, जैसे उत्तम ज्ञान युक्त परमात्मा वेद विद्या बिजली का कोश अर्थात शब्द घोष शब्द अर्थ और संबंधों का बोध वाला सब कर्म वाला में पढ़ना पढ़ाना व होम रूप यज्ञ से अभ्यंतर में रहने वाले तपत जल बाहर धारण होने वाले शीतल जल को संपादन करता व निष्पेक्ष करता हूं, वैसे आप भी कीजिए। जो अग्नि आदि पदार्थों का 24 वर्ष ब्रह्मचर्य आदि करता है। ये क्या भाव है कि वो कहता है कि मैं भी करता हूं और तुम भी उसी परमात्मा का उसी तरह पूजा कीजिए। इसका क्योंकि वो काल बोल रहा है ऐसे ही जैसे गीता में बोला है। अब इसको ज्यादा ना लेकर के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वो परमात्मा का नाम क्या है। ये वही 5वां अध्याय 5वां अध्याय और यहां देखो, ये 32वां श्लोक है इसका मंत्र 32वां। उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर माने हम उसको कबीर कहने लगे। कबीर अपभ्रंश करके, जैसे हम वेदों को वेद कह देते हैं ऐसे ही लिखने में कबीर लिखने लगे। वास्तव में वेदों से भी पहले उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। कबीर अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला। बंभारी माने बंधनों का शत्रु। नीचे देखिए, इन्हीं अब वो ब्रह्म बोल रहा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, ये ब्रह्म बोल रहा है उस पूर्ण परमात्मा कबीर की तरफ। कांतिमान है। अंगारी का माने अर्थ होता है पाप कर्मों को खत्म करने वाला, पापों का शत्रु। अरि माने शत्रु, अंग माने पाप खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु लिख दिया इन्होंने। नहीं, यह लिखना था पापों का शत्रु यानी पाप कर्म काटने वाला तू ही है। बंभारी माने बंधनों का शत्रु। ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन काट दे, बंधन से छुड़वा दे, बंधनों को खत्म कर दे, बंधनों का दुश्मन। उसको किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, भावार्थ सेम है, एक ही है। बंभारी माने बंधनों का शत्रु। वह इन्होंने आगे अपने हिसाब से आगे क्या लिख दिया, ये लिख दिया ऐसे अपसर्ग लगा के और कवि कर दिया इसका, और कवि का अर्थ कर दिया कांत पर जय। यहां लिखना था वो कबीर है। जैसे ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद है और यजुर्वेद की महिमा गावा कोई, ये बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बड़े अच्छी जानकारी प्रभु की लिखी हुई है, बड़ी यज्ञ करने की रचाएं हैं। और यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। ऐसा इसका अर्थ, जैसे कोई पूछे कि वो है कहां जिसकी तुम महिमा गा रहे हो, और वो लिखना पड़ेगा कोई यजुर्वेद में है, और जहां पर यजुर्वेद लिखा हो उसको लिख दे यज्ञ सतुतियों का स्रोत। लेकिन कोई नहीं ढूंढ सकता यजुर्वेद को, उसका नाम लिखना पड़ेगा। वो यजुर्वेद है जिसकी महिमा हम गाते आ रहे हैं। अब इसको अलग लिखकर इसका अपसर्ग लगा देंगे तो भी यजुर्वेद है ये। इस यजुर्वेद पवित्र शास्त्र यजुर्वेद का ही बोध करावेगा। अब यहां देखिएगा, उसी गसी वो कबीर अंगारी असी।
बंभारी अवसुरवसी रतधामा और सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है, रतधामा माने सतलोक में रहता है। यहाँ देखो इन्होंने यहाँ लिखना था वो कबीर परमेश्वर है, बस कबीर का यहाँ कबीर लिख देते, सारा सरलार्थ बढ़िया हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल भी सब ठीक किया इन्होंने, बस यहाँ थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। और नीचे देखो रतधामा, रतधाम यानी सतधाम युक्त सतलोक में रहता है, वो मनुष्य जैसा है, शरीर है, और रतधामा वो सतलोक में रहता है। रतधाम माने सतलोक को, शाश्वत स्थान को, और सवर ज्योति माने वो स्वयं प्रकाशित है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। अब पवित्र शास्त्र वेदों ने प्रमाण दे दिया, वैसे तो चारों वेदों में दिखा दूं आपको, उसके लिए आपको ये पवित्र शास्त्र एक खरीदना पड़ेगा, पवित्र पुस्तक, ये परिभाषा प्रभु की, ये हमें लगभग 185, 60, 70 में पड़ती है, और केवल हम इसको 30 रुपए में आपको देते हैं, इंक्लूडिंग इसके कवर, एक पॉली बनवा रखा है इसका कपड़े का बहुत सुंदर, उसके समेत इसको आपको केवल 30 रुपए में देते हैं। ये चाहते हैं कि कोई ये प्यारी आत्मा इसको खरीदें और इसको समझ सके और इसको आदर पूर्वक रखें, केवल 30 रुपए। और इसको पढ़ कर देखना है, सब वेदों का ज्यों का त्यों वर्णन, यानी कुछ आंशिक श्लोक ले लिया हमने जो आवश्यक थे। और क्या करें, सौदागर को संकेत थोड़ा ही होता है, जैसे कोई व्यापारी होता है ना, व्यापार करने लेने के लिए कोई बोरी कणक खरीदने जाता है मंडी में, तो ये नहीं कहता कि सारी बोरी खोल कर दिखा मुझे, सारी बाहर निकाल दे कणक ने, वो कोई ना दिखावे, वो क्या करते हैं एक परखी मार देते, एक बोरी मत है, अब देख ये सामान इसमें है, दूसरी मत निकाल देते, तीसरी मत निकाल देते, और समझदार व्यक्ति उसी पर सौदा करते हैं कि जो माल इसमें मेरे सामने निकाला ये सारा ठीक पाओगा, ऐसा ही है, उस पर हजारों लाखों बोरियों का सौदा हो जाता, वो सौदागर होते। तो इस दास ने आप सौदागर के लिए, जो सौदागर होंगे उनके लिए एक संकेत रूपी परखी मार के इसमें रख दिया। इन चारों वेदों का यानी सब पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथ, सद ग्रंथों में से वह मलाई निकाल के इसमें पेश कर रखी है, और पढ़ के देखना आनंद आओगा, आप हट नहीं सकते इसको, इसके ऊपर एक वह पढ़ने लग गया है। और इस शायद इस संसार में आपने किसी शास्त्र के और पुस्तक की लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर ये पुस्तक आपके पास हुई तो। ये वो 5वां वेद समझो। अब आपके सामने ये अब एक मजहब, एक धर्म, पवित्र धर्म बाकी है, जिसमें यह सिद्ध करना है कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाएंगे, उसका नाम कबीर है। अब गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम महापुरुष माने जाते हैं। और गुरु नानक देव जी कौन थे, ये आत्मा कौन थी, ये राजा अम्बरीश थे सतयुग में। और राजा अम्बरीश थे जब ये भगवान विष्णु के इतने अच्छे उपासक थे कि इसके सामने दुर्वासा जैसे महापुरुष जो तोप मानी जाती थी, इनके सामने नतमस्तक हो गए थे इनकी सत भक्ति को देख कर। उसके बाद ये पुण्यात्मा ने विष्णु लोक में अपने पुण्यों को समाप्त किया, और फिर दूसरा जन्म यानी उसके बाद इनका जो मनुष्य जन्म जब हुआ तो राजा जनक हुए, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी कहलाते थे। वो राजा जनक वही गुरु नानक देव जी यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक हुए। राजा हो चे रंक, जिसमें प्रभु का पिछला अंश भक्ति का वो हमेशा लीन रहते हैं और फिर तलाश कर लेते हैं, जैसे उनको साधना मिलती है फिर वो लग जाते हैं डट कर। इतने अच्छे साधक थे कि सुखदेव ऋषि जो तीनों लोकों में सिद्धि के आधार पर आकाश में तीनों लोकों में उड़ कर चला जाता, स्वर्ग में, फिर पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक में। एक दिन वो विष्णु लोक में पहुंच गया, विष्णु जी के लोक में उसको रहने नहीं दिया। क्यों नहीं रहने दिया? कि उसका गुरु नहीं था। उसको वापस कहा भगवान विष्णु ने कि जाओ तुम अपना गुरु बनाकर फिर ये आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। नुगरे कोई ऐसा था नहीं। किसको गुरु बनाऊं प्रभु, मेरे समान उस पृथ्वी पर कोई और ऋषि नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि ये भी तेरी मूर्खता सुखदेव, ये भी तेरी अज्ञानता है कि तू अपने आप को सुप्रीम मान बैठा। राजा जनक से जाकर उपदेश ले लो, और वो आज 1 नंबर के मेरे लेवल के यानी बड़े अच्छे साधक हैं, मेरे संत हैं, वहां जाओ। सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया। उसके बाद राजा जनक जब अंत समय में जाने लगे विष्णु जी के लोक की तरफ,
यानी अपने स्वर्ग की तरफ जहां इसको स्थान मिलना था। विमान में बैठे जा रहे थे, रास्ते में इस काल का ऐसा जाल है, एक नरक आता है बहुत लंबा चौड़ा, और उस नरक के साथ से राजा जनक का विमान निकाल दिया। राजा जनक ने देखा कि उसमें हाहाकार मची हुई, बहुत सी आत्माएं तड़फ रही हैं। राजा जनक दयालु यानी ऋषि लोग दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि विमान के चालकों, विमान रोको, ये किसकी रोने की आवाज आ रही है, किसकी चीखने की आवाज आ रही है। अब उन जो साथ में गए हुए थे भगवान के वो दूत, उन्होंने कहा राजन यहाँ पर एक नरक है, सब प्राणी अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो सबको, मेरे से देखा नहीं जाता इनका ये दुख। पारखत बोले आप यहाँ राजा थोड़े ही हो, आपका हुक्म थोड़ा ही चलेगा यहाँ पर तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। वो कहेगा तो छोड़े जाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़े जाएंगे। धर्मराज को बुला लिया कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज आ गया नीचे, तो धर्मराज ने कहा कि राजन तुम चलो अपने स्वर्ग में, ये तो अपनी करनी का भोग भोग रहे हैं, भोगने दो इनको। राजा ने कहने लगा नहीं धर्मराज, मैं आगे नहीं जा सकता, इनको सब छोड़ दो, जब मैं आगे चलो, नहीं तो मुझे भी यही रहने दो। अब धर्मराज कहने लगे आप तो देखो कितने विद्वान पुरुष हो, अपनी करनी का फल सबने भोगना पड़ता, ये तो अटल संविधान है प्रभु का, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अब नहीं तो फिर मैं यही रहूंगा कि आपको मैं यहां नहीं रहने दे सकता, ये भी नियम है। एक काम है कि आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, ताकि मैं इनको बाहर निकाल सकूं। राजा जनक बोला मुझे मंजूर है। अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए। उसमें 12 करोड़ सेना थी, 12 करोड़ को प्राणी वहां दुख पा रहे थे। उन 12 करोड़ प्राणियों को जो दुख पा रही थी आत्माओं को अपने आधे पुण्य दे दिए। राजा जनक को तो खाली करवा दिया, काल ने आधा पुण्य दिवा दिए उस टाइम, और वो जो नरक भोग रही थी वो आत्माएं वो बाहर निकाल दी, नरक खाली कर दिया, स्वर्ग में भेज दी। और जब तक उन 12 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वह सारे एक जैसे पुण्य, जब तक उन 12 करोड़ आत्माओं जो नरक भोग रही थी उनके पास राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य रहेंगे, तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर उस नरक में उन्हीं जो उनके जिसके कारण नरक हुआ था वो कर्म फिर उस नरक में भोगने पड़ेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, पुण्य खत्म करवा दिए। फिर ये चौथे यानी कलयुग में वही आत्मा गुरु नानक देव जी के रूप में, अब पश्चिमी पाकिस्तान तलवंडी वहां एक कस्बा है, उसमें श्री कालूराम मेहता जी के घर पे, खत्री के अरोड़ा के घर पे इस पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। पिछले संस्कारवश इसमें फिर भी इनके अंदर श्रद्धा भक्ति बहुत थी, प्रभु में आस्था थी। इनको एक ब्रजलाल नाम का पांडा गीता पढ़ाया करता था, और गीता जी के आधार पर गुरु नानक देव जी ने श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मान के और उसी के आधार पर एक, क्योंकि वेदों गीता में लिखा है ओम नाम, और आखिर में घुमा फिरा कर कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूं, मुझे अव्यक्त निराकार को तू ही एक निरंकार। यहां उनकी सोच रुकी हुई थी, किसकी? गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी अपनी बहन नानकी की ससुराल में जो सुल्तानपुर शहर में थी, वहां एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। उस समय इनका 2 संतान हो चुकी थी, शादी भी हो गई थी, 2 पुत्र हो चुके थे गुरु नानक देव के। सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ उनके जीजा जी ने, उनका नाम श्री जयराम था, गुरु नानक देव जी के जीजा जी ने जो सुल्तानपुर के नवाब के वहां कुछ पुत्र जजमान थे, अपनी गवाही देकर, अपनी शनाखत देकर के गुरु नानक देव जी को मोदी खाने का वहां यानी नौकरी दिवा रखी थी। गुरु नानक देव जी रोजाना सुबह सुबह एक बेई नदी है सुल्तानपुर के बिल्कुल साथ में, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी पर, बेई नदी पर घूमने के लिए, सुबह स्नान करने के लिए, और भी बहुत से नगर के निवासी वहीं स्नान करने बेई नदी पर जाते थे। गुरु नानक देव जी वहां स्नान करने के लिए काफी करने से पहले काफी देर सुबह सुबह बैठकर अपने जो प्रभु की आराधना थी, प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मस्त रहते थे। एक दिन वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर काशी में जुलाहा बन के, धानक बन के
कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं हुआ उनका, वो स्वयं लहर तारा तालाब में बनारस में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और अपने आप आकर के आकाश से आए थे और अपने सतलोक थे, एक बालक का रूप बनाया था। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो परमेश्वर यहाँ पूरी लीला करके और अपने सतज्ञान का एक संग्रह बनाकर वाणियों का, और वो सह शरीर चले गए थे। सन 1398 से सन 1518 तक कबीर परमेश्वर का यहाँ की मौजूदगी यानी रहे पर मालिक। उधर से 1469 से लेकर और 1500 कुछ 30 या कुछ ऐसा लिखा है उनका गुरु नानक देव जी का शरीर, यानी वो 1469 से लेकर 1518 तक वो समकालीन रही। कबीर साहब जो काशी से अंतर्ध्यान हुए और जिस समय गुरु नानक देव जी प्रतिदिन की तरह उस बेई नदी पर बैठे थे वहां पहुंच गए। कैसे पहुंचे? एक जिंदा महात्मा का रूप में। जिंदा मुसलमानों में एक महात्मा होते हैं, संत साधु लोग, उनको फकीर बोलना, फक्कड़ फकीर। वो कैसा वेशभूषा होती है कि ऊपर एक काला टोप लंबे चोटे का ऐसे और एक ओवरकोट पूरा एक का कपड़ा का बना हुआ जैसे कोट सा होता, चोला बोलना उसने। वो घुटनों से एक घुटनों से भी यानी कुछ नीचे तक होता है और काला रंग होता है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। ऐसा रूप बना के और गुरु नानक देव जी को जाकर के राम राम कहा, सलाम वालेकुम कहा। गुरु नानक देव जी ने वालेकुम सलाम की का उत्तर दिया और कहा आओ भगत जी बैठो। बैठ गए। गुरु नानक देव जी ने पूछा कहां से आए हो? कबीर साहब ने कहा मैं काशी में एक जुलाहा हूं, धानक हूं, छोटी जाति का, और वहां अपना कपड़ा बुनने का काम करता हूं। और हे भक्त आत्मा नानक जी, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है और मैं सब जगह भ्रम भटक दिया। कबीर परमात्मा अपने आप को एक दास बताते हैं, एक गुलाम बताते हैं, एक अज्ञानी बताते हैं, ताकि सामने वाले को अपना सत्ज्ञान समझा सके। इसलिए वो परमात्मा अपने को आधीन दीन बता के और गुरु नानक देव जी से वार्ता करना चाहते हैं कि ताकि मैं इस प्यारी आत्मा को अपना सतमार्ग बता सकूं। कहते हैं कि मैं सब जगह घूम लिया और मुझे आज तक सतज्ञान नहीं मिला, ना मुझे मुसलमान धर्म से संतुष्टि हो पा रही है जो वर्तमान के गुरु लोग मुझे बता रहे हैं, और मैं हिंदू संतों के पास बहुत जा चुका हूं, पर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरी संतुष्टि नहीं है। आप मेरा भ्रम निवारण कर दो, मुझे उपदेश दे दो, मुझे शिष्य बना लो। और वैसे मैंने एक रामानंद नाम के बहुत बड़े महापुरुष हैं काशी में, उनसे भी उपदेश ले रखा, पर मेरी उनसे संतुष्टि नहीं हो पा रही। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार इस प्यारी आत्मा को पहले इसको महिमा दूं ताकि ये बोलना मेरे तो बात करे और फिर मैं अपना ज्ञान समझा दूं। तो गुरु नानक देव जी को जैसा सुना था वो कहने लगे, देखो जिंदा, तेरे बड़े भाग हैं, तूने कमाल कर दिया, मुसलमान होकर एक हिंदू से तू वार्ता कर रहा है, धन्य तेरे भाग। ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए, हमने परमात्मा को पाना है, इसमें जाति और मजहब की आंट नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को जितना गीता में सुना था, कहने लगा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि एक ओम नाम का जाप, वही एक ओंकार, और उसी की भक्ति करनी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सब कुछ रचने वाला, और वो अजरो अमर है। श्री कृष्ण ऐसे है, भगवान विष्णु ऐसे है, यानी वो अपनी महिमा जैसे हिंदू समाज में वो सब बताने लगे। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूं, क्योंकि देखो जब तक मेरे शंका का निवारण नहीं होगा तो मैं उपदेश लेने योग्य भी नहीं हो सकता। कहा पूछो क्या बात है? कि जैसे आप भगवान विष्णु को, यानी कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, गीता बोल रहे हैं, आप कहते हो ये अजरो अमर है, इनका विनाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान है। हाँ जी, मैं क्या कहता हूँ, गीता में लिखा है। कबीर साहब ने कहा कि 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, उसको देखना दोबारा एक बार, उसमें क्यों गीता जी रोज पढ़ा करते, गुरु नानक देव जी के कंठस्थ याद थी। उसमें लिखा है, भगवान गीता बोलने वाला कहता, अर्जुन तेरे और मेरे तक बहुत जन्म हो लिए, और वो परमात्मा तो कोई और है भाई, जिसकी भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा। वो परमात्मा अविनाशी कोई और है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के
12वें श्लोक में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे राजा लोग पहले ना थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे ना होंगे या मैं और तू आगे नहीं होंगे। ये देखिएगा, यही अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 में ये भगवान तो स्वीकार करता है कि आप और हम तो जन्म मृत्यु में सदा रहेंगे। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरी और मेरी तो आगे भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब 17वें में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी तो कोई और है। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 17 कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। तेरे तू और मैं तो नाशवान है भाई। और फिर 18वें इस 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। तो ये क्या चक्कर है गुरु नानक देव जी, मुझे नाराज ना होइयो, प्रेम पूर्वक पूछ रहा हूं, मैं तो एक दास बनकर आपका, मुझे ये बता दो। आप जब तक ये देखो अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर यानी कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए तो वो पूर्ण परमात्मा का जानकार होगा। उसके बाद उससे पूछ कर और सारी क्रिया करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, और जिसमें गए हुए फिर लौटकर पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने सारे इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिन ब्रह्मंडों को सब ब्रह्मंडों को जिसने रचा है। और ये भगवान तो गुरु नानक देव जी देखो स्वयं कह रहे हैं कि उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं, उसके अधीन हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। और फिर देखियो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इसमें क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा, और उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 18वां अध्याय 62वां श्लोक, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी सतलोक शाश्वतम स्थानम, यानी सतलोक कहो, सनातन परम धाम कहो, चाहे सतलोक कहो, चाहे रत धाम कहो, सनातन परम धाम को सतलोक है ये। अब गुरु नानक देव जी ने अब ये जो वार्ता हो रही थी इन दोनों महापुरुषों की, परमात्मा और इस प्यारी आत्मा की, गुरु नानक देव की और परमात्मा कबीर साहब की, उस समय वो स्नान करने वाले बहुत से गांव के नगर निवासी चारों तरफ बैठ गया, वार्ता सुनने लगे। उसमें सभी हिंदू लोग गीता का बहुत पाठ करते थे, आम व्यक्ति सुनता था, पढ़ता था और बड़ी चर्चा होती थी, तो सबको पता था कि गीता में कहाँ क्या लिखा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने पुराने ज्ञान के आधार पर सामने सत्य होते हुए भी स्वीकार नहीं किया और कहने लगा, जिंदा तू तो बात बहुत बनाता है, तू तो मेरा गुरु बनने आया है, तू मुझसे पूछने नहीं आ रहा। नाराज हो गए। कबीर साहब बोले, महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपसे एक करबद्ध होकर प्रार्थना की है, अगर संशय निवारण कर सकते हो तो कर दो, और नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी कोई शब्द से आपको दुख हुआ तो मैं उसका क्षमा याचना करता हूं, और उठ कर चल पड़े। अब गुरु नानक देव जी से पूछने लगे कौन था ये, वो दूसरे व्यक्ति कहने लगे ये तो ऐसे उठपटांग बातें कर रहा था, छोटी जाति का कमीन है ये, जुलाहा वहां का काशी बनारस का रहने वाला। चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन वह सच्चाई सामने आंखें आगे देख ली, पर उस प्यारी आत्मा ने नींद आनी बंद होगी। गुरु नानक देव ने, अरे सचमुच। कबीर साहब ने कहा कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये भगवान तो कहता मैं काल हूं, सब न खाऊंगा, और आप इसी की पूजा कर रहे हो। और तेरे जैसी प्यारी आत्मा गुरु नानक देव, ये भी वार्ता हुई मालिक की
कि आप अम्बरीश राजा थे सतयुग में, और त्रेता युग में आप राजा जनक थे, और ऐसे अच्छे समय में आप जैसी पुण्यात्मा ऐसे पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक भी पहुंच गए, काफी वर्षों तक मारे, और आप जैसी ऐसे निर्मल साधक की भी जन्म मृत्यु बनी हुई है, तो आम जीव की के पार बसाओगी। अब कल युग में आप क्या कमाई करके ले जाओगे, जब ऐसे समय में भी आपकी मुक्ति ना हुई। तो इस निरंकार को जिसको तुम निरंकार कहे ना सारे, ये निरंकार नहीं, ये आकार में ये काल, ये सब ने खाता हुआ बैठ के ये बात उनके हृदय में समा गई। भाई सचमुच बात तो सत्य है। और मन में प्रार्थना करता है, परमात्मा हे भगवान अब क्या वो संत आ जाता, मैं उससे खूब बात करूं। क्योंकि देखो जिसने परमात्मा की चाह, एक बार तो दुख होता है अपनी हमारी साधना ने कोई उठ पटांग कह दे, दुख तो होता है, लेकिन उस दुख का ये नहीं मतलब होता कि माननीय नहीं, उसमें फिर गहराई तो जाना चाहिए भी इसने क्यों मना किया, ये साधना ठीक हो ना। अब जैसे मैं आपके नोट को 1000 के नोट को नकली बता दिया मैंने, तो आपने चिंता तो होनी चाहिए इस बात की भाई क्यों बताया, इसको 20 जगह दिखावा, वास्तव में देखिए भाई मेरा नकली तो नहीं है। और ठीक है तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर दुख किस चीज बात की, फिर दुख मानना ही नहीं चाहिए। और दुख है महसूस है तो फिर देखो उस सब कंपेयर करो उसको, और फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अपना नकली था तो असली ले लो, उसका समाधान करवाओ। तो जी ऐसे काफी दिन के बाद गुरु नानक देव जी रोज आत्मा तो पुकार करे, एक बार वो संत फिर आ जाते, मैं उससे खूब बात करूं और बहुत गहराई तो बातें पूछूं, ये तो सारी साची कह था। अब क्या हुआ, एक दिन फिर ऐसे बेई नदी पर वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी वहां पर बैठे, और नौकर उनका कपड़े लिए बैठा, नहाने की खातिर वो तैयार हो रहे, कपड़े निकाल के और नहाने वाला कपड़ा ही बांधे बैठे, और शांत मन थे एकांत में। इतने में वही परमेश्वर कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाहा उसी जिंदा वाले रूप में वहां दिखाई दिए, थोड़ी सी दूरी पे। और गुरु नानक देव जी गदगद हो गए को आते गए आज फिर ये। अब उस दिन वो परमेश्वर आए तो केवल कबीर गुरु नानक देव जी को दृष्टिगोचर है, बाकी स्नान करने वालों को दिखाई नहीं दे रहे वो परमात्मा ने, क्योंकि अंतर्यामी जो चाहे जैसा रूप बना ले। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आओ मात जिंदा महात्मा, आप नाराज तो नहीं होगे मेरे तय, उस दिन मैंने आपसे कुछ उठ पटांग किया। नहीं जी, मैं तो जिज्ञासु हूं, और आप मुझे जूते लगाओगे तो भी मुझे तो आपके बिना कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता, मैं तो संतों की तलाश करता फिरता हूँ। गुरु नानक देव जी जान के भैया तो बहुत ही विनम्र आत्मा है, पर आम व्यक्ति नहीं है ये। फिर प्रश्न उत्तर शुरू हुए। तब गुरु नानक देव जी ने अंत में कहा कि वो परमात्मा कोई और है, गुरु नानक जी वो तो कोई और परमात्मा है, और उसका संदेश वाहक मैं लेकर आया हूं वो संदेश, और मेरे पास उसका सतभक्ति और सतनाम सच्चा नाम मेरे पास है। गुरु नानक देव जी बोले देख जिंदा, ठीक है भगवान हो गए, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन आपके ज्ञान के सामने मुझे नतमस्तक होना पड़ रहा है, लेकिन आंखा वेखूं तो मानू, ऐसे सुनी सुनाई बात पर मैं विश्वास तेरी पर करूं को ना। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, तुझे आंखें दिखाता हूं आपको। गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई स्नान करने के लिए। यहाँ पर 2 प्रसंग आते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं इस दरिया में डुबकी लगाऊंगा, मुझे इसमें ढूंढ देना और फिर बाद में बात करेंगे। अब गुरु नानक देव जी ने जो ही डुबकी लगाई और देखने वालों ने देखा कि स्नान करने के लिए छलांग लगा दी और बाहर आए नहीं। परमात्मा ने क्या किया, उसको पकड़ के अंदर ही अंतर्ध्यान कर दिया और अब स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी आ रहा था बह करके, जिस तरफ से पानी बह कर आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां ले जा करके गुरु नानक देव बनाकर बाहर बैठा दिए किनारे पर, जंगल में ले गए आधा किलोमीटर दूरी पर कि यहाँ आ जाओ अब वार्ता करेंगे। तब गुरु नानक देव जी बोले अब जो कहोगे मैं सारी मानूंगा आपकी। और उधर से लोगों ने देखा कि गुरु नानक देव जी डूब गए, वो तो छलांग लगाई थी बाहर नहीं आए। ओए भगदड़ माच गई, राजा को पता लगा, उसने गोताखोर भोजे भेजे, दुनिया ढूंढने लगी, जाल डालने लगे। वो ढूंढे डाउन स्ट्रीम में, वो बैठे अप स्ट्रीम में, वह ढूंढ रहे इधर जिधर पानी बहकर जा रहा था, वो बैठे उधर जिधर पानी आ रहा था उससे भी 3 किलोमीटर दूर जंगल में बैठ गए दोनों, वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे काल का सारा जाल समझाऊं, पूरी सृष्टि रचना सुनाई, और फिर कहा कि अब मैं तुझे वो सारे ब्रह्मांड दिखाता हूं। उस आत्मा को निकाला शरीर से, अंदर भी जो का जो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर इस मनुष्य जैसा ही, उसको ऊपर ले गए,
सारे ब्रह्मांड दिखाए, सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाए, इनके द्वारा जो हो रहा ये क्रिया दिखाई, फिर काल दिखाया 21वें ब्रह्मांड में तपस्या के जहां जल रहे हैं जीव वो दिखाया, फिर सचखंड ले गए सतलोक में। अब उधर से परमात्मा जिंदा वाले रूप में जा रहे हैं और सामने क्या देखा, वो सतलोक में जाकर वो तकत के ऊपर उस तेजो में शरीर उस परमेश्वर का जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी हो, वह भी फीकी पड़े। इस रूप में दूसरे रूप में परमेश्वर उस अपने उस सुंदर स्टेज पर विराजमान तकत पर विराजमान है। और इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी एक रोमकूट की फीकी पड़े। अब जाकर देखा कि गुरु नानक देव जी ने सोचा ये है रब जड़ा तकत पे बैठा जिसका गीता में संकेत है कि उसकी शरण में जा, ए है वो रब। इतने में कबीर परमेश्वर जाकर के जो जिंदा वाले रूप में थे अपने ही दूसरे रूप में एक चंवर करने लगे। चंवर होता सफेद सफेद मुलायम मुलायम बालों का एक गुच्छा सा होता है, डंडी बंदी होती है, वहां तेज पुंज के हैं ऐसे सारे। तो ऐसे चंवर करें आदर से। तो गुरु नानक देव जी ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तकत पे विराजमान है और ये कबीर तो यहाँ का कोई अनुचर होगा, सेवक होगा। इतना सोचा ही था कि वो तेजो में शरीर परमेश्वर का खड़ा हुआ जिंदा वाला शरीर उस तकत पे विराजमान हो गया और वो दूसरा शरीर जो तेजो में शरीर जो वास्तविक शरीर दिखाई देता वो चंवर करे उस जिंदा वाले शरीर पे। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये के चक्कर रब नौकर पर रब चंवर करे। इतने में वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गए और अकेले कबीर परमेश्वर जिंदा वाले महात्मा के रूप में और तकत पर बैठे हैं, चंवर अपने आप घूम रहा है ऊपर। और तब कबीर साहब ने कहा था कि हे प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, सब चाहे कोई हिंदू बना चाहे मुसलमान चाहे सिख या ईसाई, तुम मेरी आत्मा हो। तुम यहाँ से गए थे, यहाँ देखो ये कितनी आत्मा है, इनसे मिलो जाके। इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी का बेटा मरे नहीं बेटी मरे नहीं, अजरो अमर शरीर इनका है। और देख मेरा शरीर ये तेजों में रुई जैसा है, मेरे शरीर में हाड़ और मांस नहीं है। और तुझे अगर आपने वापस आना है यहाँ पर तो एक सतनाम दूंगा मैं, काशी में धानक का काम करता हूं जुलाई का, वहां आ जाना। अब ये गुरु नानक देव जी का समझ में नहीं आया, भगवान और काशी में जुला बन के क्या करने जावा था, पर ये सामने देख लिया तो पक्का विश्वास हो गया कि जरूर कोई न कोई बात है। जब भगवान बार बार कह रहे हैं मैं बनारस में रहता हूं, काशी में जुलाहे का काम करता हूं और सतनाम से मुक्ति होगी और किसी नाम से नहीं, और सतनाम मैं दे सकता हूं और कोई पृथ्वी पर सतनाम देने वाला प्राणी नहीं, और देगा तो को झूठा देगा, उसका चला नहीं। और आपने काशी आ जाना, वहां मैं आपको नाम दूंगा, मंत्र दूंगा। ऐसा क्या इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात बीत गई, 3 दिन लग गए। अगले दिन परमात्मा ने तीसरे दिन सुबह सुबह उस आत्मा को वापस भेज दिया उसी शरीर में, गुरु नानक देव की में। और जब वो होश में आए देखा उत्तरे की ये तो भगवान के पास गया था, मैं सतपुरुष के पास गया था, अकाल पुरुष के पास गया था। सुबह सुबह उसी समय जिस नहाने का समय था उस नदी की पटरी वहां पहुंचा जिस घाट पर अन्य प्राणी नगर निवासी उस दिन भी स्नान कर रहे थे तीसरे दिन। और गांव में ये हाहाकार मच गई थी कि नानक देव जी डूब चुके हैं, उनका तो वहां पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे और वहां पर उनके जो ना रुदन मचा हुआ घर में। तीसरे दिन वो देखे सबने कि गुरु नानक देव तो ये आगे सब इकट्ठे हो गए, गांव में भगदड़ मच गई, सारा नगर इकट्ठा हो गया, वो तो जीवित है। फिर से पूछने लगे तुम कहाँ गए थे? कि मैं अपने भगवान रब के पास गया था और वो रब मुझे खुद लेकर के अपने ऊपर सतलोक सचखंड में गया था, उसने मुझे आज छोड़ दिया वापस। अब उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं किसी इस पृथ्वी पर भी आया हुआ है, उसने मुझे संकेत किया, मैं उसकी तलाश करूंगा और उसे उपदेश लेकर के अपना कल्याण करूंगा। आकर के अगले दिन मोदी खाने की नौकरी पर पहुंच गया, जो 2-3 दिन हो गए थे, सबने अपनी रोजी रोटी का सामान लेना था, तो सब भंडारा खोल दिया मालिक उसने, गुरु नानक देव जी ने। और 1 2 3 13 गिन के उसका भूल गया 13, क्योंकि सब आसार नजर आवे, काल के जाल में फंसे पड़े हम, या 1-2 दिन का गुजरान है, ना जाने कब क्या शरीर पूरा हो जा, सब सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जा। ऐसे उनका हृदय हट गया यहाँ तक। और 13 करके चाहे कोई 100 लेगा, चाहे 500 लेगा, चाहे 1000 लेगा, सबको बैठ दिए और खजाना खाली कर दिया।
अब ये करके जाके शमशान घाट पर पहुंच गए, वैसा ही रूप बनाकर जिंदा जैसा जैसा जिस रूप में परमात्मा मिले थे। सुल्तानपुर के नवाब को पता चला कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका खजाना खत्म कर दिया, खराब कर दिया, सब बांट डाला जनता में। अब सुल्तानपुर के नरेश ने, नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया जयराम को कि आजा, तेरे सामने खजाने का काउंट करूंगा, अगर उसमें कोई कमी पाई तो मैं तेरे से ले लूंगा, क्योंकि तेरी मार्फत मैंने तेरे उस रिश्तेदार को यहाँ पर नौकरी दी थी। जयराम जी के सामने जब अकाउंट किया गया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के और ज्यादा पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सुल्तानपुर के नवाब ने सोचा भैया तो तेरे तो गलती होगी, ऐसे महापुरुष भक्तात्मा पर तूने डाउट किया, शक नहीं करना चाहिए था। कहा उसको बुला के लाओ, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी को बुला गया तो नवाब ने कहा कि ऐसा करो भक्तात्मा, ये नौकरी करो आप, और मेरे से जो गलती हुई मुझे क्षमा करो। आप ये 760 रुपए आपके सरकार की तरफ ज्यादा है, ये ले लो और ये नौकरी जारी रखो। गुरु नानक देव जी बोले कच्ची सरकार की नौकरी मेरे तो को ना, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। अब मैं उस परमात्मा का तलाश करूंगा और उसका जो दिया हुआ आदेश उसको पूर्ण करूंगा। आपके रब ने किस्त में आपको आदेश दिया कि वो बेई नदी से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मुझे 3 दिन में वापस छोड़ दिया, अब उसकी तलाश करूंगा इस पृथ्वी पर वो स्वयं आएगी। कहने का भाव यह है कि वो काशी में पहुंचे गुरु नानक देव जी, और वहां पर रामानंद जी, जो कबीर साहब ने कहा था मेरे गुरुदेव थे रामानंद जी, वो बोलबाला था, उनका 1 नंबर के संत ऋषि थे, वहां पर सब जानते थे, और कबीर साहब को नहीं जानती थी दुनिया। इसलिए परमेश्वर ने संकेत भी दे दिया था कि रामानंद जी से मिलना, और रामानंद जी मुझे बताऊंगे मैं कहाँ रहता हूँ। अब रामानंद जी को भी ऐसे कबीर परमेश्वर ने सचखंड दिखाया था, सतलोक। पहले ये भी रामकृष्ण का पुजारी और ब्रह्म तक का साधक था, और उसके बाद उस वास्तविक स्थान दिखा करके वापस छोड़ा था। ऐसे ही रामानंद जी की आत्मा को उसके बाद रामानंद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और उस महापुरुष के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर रखा था कि तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा गुरु, सब कुछ तू ही है। उस तरह से गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि यहाँ आप सचखंड के बारे में जानते हो? अब रामानंद जी बोला मैं जानता तो नहीं था, पर मेरे भगवान ने मुझे जना दिया। वो कबीर नाम से आए हुए हैं और जुल्हाए का काम करते हैं, वो स्वयं परमेश्वर है। अब गुरु नानक देव जी ने कहा एक बार मेरे को उनसे मिलवा दो। उस दिन गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहब ने क्या किया कि स्वामी जी कल मैं नहीं आऊंगा आपके दर्शनार्थ, मेरे पास कपड़ा बुनने का काम ज्यादा आ गया। किसको? रामानंद जी से कहकर चले गए, स्वामी जी परसों दर्शन करूंगा आपके। जिस दिन उस प्यारी आत्मा ने गुरु नानक देव जी ने पहुंचना था, उस दिन सी अपने घर पर जानबूझ के इनको वास्तविकता दिखा दो, मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ। तो रामानंद जी ने कहा कि नानक जी वो आज यहाँ नहीं आएंगे, वो भगवान आज घर पे है, वो लीला कर रहे हैं। उनकी लीला मेरे तो समझ में आती नहीं, वो क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म। तो एक सेवक भेज दिया रामानंद जी ने कि जा भाई इनके साथ जाओ और कबीर परमेश्वर के दर्शन करा लाओ। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे उस भगवान की झोपड़ी पर, जहां बैठ कर खड्डी में वो जुलाए का काम करे थे, और देखा सामने वो चांद सा मुखड़ा गुरु नानक देव जी ने जो सतलोक में देखा था सतपुरुष को, आंखों में पानी भर के जैसे भूखे न प्रसाद भोजन मिल जा, पैसे न जल और निर्धन न धन मिल जावे, और जैसे अपने मणि मिल जाए, इस प्रकार आंखों में पानी भर के कि फाई सूरत मलुक ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं आंखों में पानी भर के एक सवान दो स्वानी नान बल्कि बोकाई सदा ब्याल और कोड़ छुरा मोटा मर्दार ये धानक रूप रहा करता। तेरा संसार में ए हो आस ए हो आधार, नानक नीति विचार ये धानक रूप रहा करता। रुक के लगाओ, आवाज लगाओ, देखो ये रहा भगवान, देखो ये रहा भगवान, ये रहा वो प्रभु जिसकी तलाश दुनिया को है। अब देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
पृष्ठ नंबर 24 पे। ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता है, शब्द 29वां प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार। ये धानक, ये देखो धानक, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंड न करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, ओए होए होए, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, ओह सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर ओ किया दुष्ट मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार। ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार। ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर। आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम। वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो बखील गाफिल बेनजर बेबाक। नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। तेरे पांव की धूल पाखाक। चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा,
नानक नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखा के, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अब आपके सामने पवित्र आत्माओं, ये स्पष्ट प्रमाण हो गया कि परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश्य है, और वो सतपुरुष सतलोक में रहता है वो, और आंखों देखी गवाही दे दी पुण्य आत्मा गुरु नानक देव जी ने, और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने प्रमाण दे दिया। अब आने वाले समय में आप सुनते रहिएगा।